जय माता दी। जय मां कंजक चैनल की तरफ से चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी देवी के नवरात्र की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 10 महाविद्या में चौथी महाविद्या के रूप में भुवनेश्वरी देवी का संबंध इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड से है। इनका नाम दो शब्दों के मेल से बना है, जो है भुवन और ईश्वरी, जिसका अर्थ है समस्त ब्रह्मांड की ईश्वरी। भुवनेश्वरी देवी के 3 नेत्र, 4 भुजाएं और मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है। तीनों लोगों का तारण करने वाली ये देवी अपने हाथों में माला, गदा, राजदंड और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, जिसमें गदा शक्ति का, राजदंड व्यवस्था का और माला नियम का और आशीर्वाद मुद्रा प्रजा पालन की भावना का प्रतीक है। माता भुवनेश्वरी का आसन सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। माता भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति, सर्वेश्वरी, सर्वस्वरूपा, विश्वरूपा, जगत माता, जगदात्री आदि कई नामों से जाना जाता है। भुवनेश्वरी देवी मूल प्रकृति स्वरूप में स्वयं प्रकृति के रूप में विद्यमान है और सर्वेश्वरी देवी के स्वरूप में ये संपूर्ण जगत की अधीश्वरी देवी हैं और सर्वरूपा देवी ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व में विद्यमान है। विश्वरूपा संपूर्ण विश्व का स्वरूप इन्हीं देवी भुवनेश्वरी के रूप में स्थित है। जगन माता संपूर्ण जगत, तीनों लोकों की देवी, जन्मदात्री हैं। अपने जगत धात्री स्वरूप में भुवनेश्वरी देवी समस्त जगत का पालन पोषण करती हैं। आइए अब शुरू करते हैं देवी भुवनेश्वरी की कथा। एक बार व्यास जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि संपूर्ण चराचर जगत का कर्ता धर्ता कौन है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया। तब नारद जी ने व्यास जी से कहा, एक बार मेरे मन में भी यही प्रश्न उठा था। तब मैंने परम पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे पूछा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनमें से किसके द्वारा इस चराचर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है? सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्राचीन समय में जल प्रलय के बाद केवल 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए। उस समय सूर्य, चंद्र, पर्वत आदि सभी लुप्त थे तथा चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देता था। ब्रह्मा जी कमल कर्णिका पर ही आसन जमाए विचरने लगे। उन्हें ये भी ज्ञात नहीं था कि इस महासागर के जल से वे कैसे प्रकट हुए तथा उनका निर्माण और उनका पालन करने वाला कौन है। तब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने कमल के आसन का मूलाधार देखेंगे। तदंतर उन्होंने जल में उतरकर कमल के मूल को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु वे अपने कमल के आसन के मूल तक नहीं पहुंच पाए। उसी क्षण आकाशवाणी हुई कि तुम तपस्या करो। तब ब्रह्मा अपने कमल के आसन पर बैठकर हजारों वर्षों तक तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद उन्हें आकाशवाणी हुई कि सृजन करो, परंतु ब्रह्मा जी ये समझ नहीं पाए कि क्या सृजन करे तथा कैसे करे। वे ये सब सोच ही रहे थे कि उनके सम्मुख मधु और कैटभ नाम के 2 महादैत्य उपस्थित हुए तथा वे दोनों ब्रह्मा जी से युद्ध करना चाहते थे, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। तब वे अपने कमल के किनाल का आश्रय लेकर महासागर में उतर गए, जहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और अद्भुत पुरुष को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण का था तथा उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किया हुआ था। शेष नाग की छैया पर शयन करते हुए ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु को देखा। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वे सहायता के लिए आदि शक्ति देवी की स्तुति करने लगे, जिनकी तपस्या में वे सदा ही लीन रहते थे। परिणाम स्वरूप निद्रा स्वरूप भगवान विष्णु की योग माया उनके शरीर से बाहर आ गई। वे देवी दिव्य अलंकार, आभूषणों तथा वस्त्र धारण किए हुए थी।
और वे आकाश में विराजित हुई। जैसे ही योग माया बाहर आई, भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आ गए। उसके बाद उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु और कैटभ नामक महान दैत्यों से युद्ध किया। इतने लंबे समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए। वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। दूसरी ओर दोनों दैत्य भाई बारी बारी युद्ध कर रहे थे। अंततः उन्होंने अपने अंतकरण की शक्ति योग माया से सहायता की प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उक्त दोनों व्यक्तियों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। आदिशक्ति भवानी की माया से मोहित होकर दोनों दैत्य भगवान विष्णु से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। तब भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ से कहा, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। ये सुनकर मधु और कैटभ कहने लगे कि चारों ओर हमें जल ही जल दिखाई देता है और हमें अगर आप मारना चाहते हैं तो हमें ऐसे स्थान पर मारे जहाँ न जल हो न ही स्थल हो। तब विष्णु भगवान ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनका सर काट दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ का वध कर दिया, परंतु वे तो केवल निमित्त मात्र ही थे। उस समय उनके सहारे शक्ति के से शंकर भगवान की उत्पत्ति हुई, जो संहारक के प्रतीक है। तब ब्रह्मा तथा शंकर जी ने देवी आदिशक्ति महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार का दायित्व सौंपा। तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल है। पंच तत्व आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, गुण तंत्राएं तथा इंद्रियां कुछ भी व्यक्त नहीं है और तीनों देव शक्तिहीन हैं। तब देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान में बैठकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। जैसे ही तीनों देव विमान पर बैठे, तभी वे विमान आकाश में उड़ने लगा और वह वायु की गति से चलता हुआ एक सागर के तट पर पहुंच गया। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था तथा नाना प्रकार की पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तीनों देवों ने वहां पर रत्नमालाओं से विभूषित एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। उन देवी ने रक्त पुष्प की माला तथा रक्तांबर धारण किया हुआ था। हाथ में पाश अंकुश तथा अभय मुद्रा को धारण किए हुए उदय वीर भुवनेश्वरी त्रिदेवों के सम्मुख प्रकट हुई, जो सहस्रों उदित सूर्य प्रकाश के समान कांति वाली थी। वास्तव में आदि शक्ति महामाया ही भुवनेश्वरी अवतार में इस समस्त जगत का संचालन करती हैं। देवी समस्त प्रकार के श्रृंगार एवं भव्य परिधानों से सुसज्जित थी तथा उनके मुखमंडल पर मंद मुस्कान शोभा पा रही थी। उन्हें भगवती भुवनेश्वरी देवी को देखकर तीनों देव आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे, ये देवी कौन है? ना तो ये अप्सरा है, ना गंधर्व है, ना ही देवांगना। ये सोचते हुए तीनों संशय में पड़ गए। तब उन्हें सुंदर देवी के संबंध में भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से कहा, ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है। साथ ही ये देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। महाविद्या देवी के इस वक्त मूल प्रकृति रूपा सभी की आदि स्वरूप ईश्वरी है तथा इस जगत की कारण रूपा है। इन योग माया महाशक्ति को योग मार्ग से ही जाना जा सकता है। उसके बाद वे तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे, उनके चरणों के पास गए। जैसे ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश विमान से उतरकर देवी के सम्मुख जाने लगे, देवी ने उन्हें स्त्री रूप में परिणित कर दिया तथा वे भी नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा वस्त्र धारण किए हुए थे। तत्पश्चात तीनों देव स्त्री रूप में देवी के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि असंख्य सुंदर स्त्रियां पृथ्वी की सेवा में तत्पर हैं।
तीनों देवताओं ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा तथा समस्त देवता ब्रह्मा विष्णु शिव समुद्र पर्वत नदियां अप्सरों फसूल अश्विनी कुमार पशु पक्षी राक्षसगण आदि सभी देवी के नख में प्रदर्शित हो रहे थे। वैकुंठ ब्रह्मलोक कैलाश स्वर्ग पृथ्वी आदि सभी लोग देवी के पद नख में विराजमान थे। तब दिरदेव समझ गए कि यही देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। माँ भुवनेश्वरी देवी को शताक्षी और शाकुंभरी नाम से भी जाना जाता है। दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचारों से संतप्त होकर सभी देवता ऋषि तथा ब्राह्मणों ने हिमालय पर जाकर सर्व कारण स्वरूपा देवी भुवनेश्वरी की आराधना की थी। देवताओं ऋषियों तथा ब्राह्मणों की आराधना से प्रसन्न होकर देवी अपने हाथों में बाण पुष्प तथा शक्ति मूल धारण किए हुए प्रकट हुई थी। अपने भक्तों को भूख प्यास से व्याकुल देखकर देवी ने अपने नेत्रों से सहस्त्रों अश्रु जल धारा प्रकट की तथा उस जल से संपूर्ण भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा नदियों में जल भर गया तथा समस्त वनस्पति सिंचित हुई। अपने हाथों में धारण की हुई शाक और फल मूल से इन्होंने सभी प्राणियों का पोषण किया। तभी से भुवनेश्वरी देवी शाकुंभरी नाम से भी प्रसिद्ध हुई। शाकुंभरी देवी ने दुर्गमासुर नामक दैत्य का वध कर समस्त जगत को भय से मुक्त किया। इसी कारण ये देवी दुर्गा नाम से भी विख्यात हुई, जो सभी संकटों से अपने भक्तों को मुक्त करती हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ भुवनेश्वरी। अभी हम श्रवण करते हैं नव दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की कथा। जय माता दी। जब चौथा नवरात्र हो, कुष्मांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड ये, पूजन है उनका ये। आदि शक्ति कहते जिन्हें, अष्टभुजी है रूप। इस शक्ति के तेज से कहीं शाव कहीं है धूप। कुम्हड़े की बलि करती हैं तांत्रिक से स्वीकार। पेठे से भी रिश्ती सात्विक करे विचार। जय माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा भी की जाती है। आदि शक्ति भवानी के इस अवतार का नाम 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहले शब्द को जिसका अर्थ है थोड़ा, दूसरा उष्मा जिसका अर्थ है ऊर्जा शक्ति और तीसरा शब्द है अंधा अर्थात अंड। इस प्रकार 3 शब्दों से मिले हुए शब्द कुष्मांडा का अर्थ है एक सुषमा का छोटा सा गोला, एक ऐसा पवित्र गोला जिसने समस्त ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली रुद्राक्ष की माला है। कुष्मांडा माँ शेर की सवारी करती हैं, जो भक्तों में निर्भयता का संचार करता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा माँ अपने भक्तों द्वारा प्रतिदिन पूजा किए जाने से उन्हें समृद्धि, शक्तियाँ, सुख और मोक्ष प्रदान करती हैं। वे अपने भक्तों की सभी बीमारियों, परेशानियों और कष्टों को नष्ट कर देती हैं। माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि। अनाहत चक्र योग साधना की चक्र संकल्पना का चौथा चक्र है। अरहत का अर्थ है शाश्वत। ये चक्र के समीप होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से माँ का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो उन्हें स्वास्थ्य और धन की वृद्धि में मदद करता है। कुष्मांडा माँ के बारे में एक बड़ी ही रोचक कथा है। ऐसा कहा जाता है, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और वे ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। फिर उस गोले ने एक नारी का रूप लिया। वे नारी कोई और नहीं बल्कि आदि स्वरूपा आदि शक्ति कुष्मांडा माँ थी। माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड के रचयिता। इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। इस प्रकार कुष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। सूर्य मंडल के भीतर लोक में निवास कर सकने की क्षमता और किसी में नहीं। वे शक्ति और वे क्षमता केवल कुष्मांडा माता में है।
सबसे पहले माँ कुष्मांडा ने 3 देवियों की रचना की। ये सर्वोच्च देवियां थीं। अपनी बाईं आंख से उन्होंने एक आतंक का रूप बनाया जिसका नाम महाकाली रखा। उन्होंने अपने माथे वाली आंख से एक देवी की रचना की जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। फिर उन्होंने दाहिनी आंख से एक दयालु और मुस्कुराता हुआ रूप बनाया जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सर और 10 हाथ थे जिसका नाम शिव रखा गया। नारी का 1 सर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर एक नारी ने जन्म लिया। नर के 4 सर और 4 हाथ थे। माँ कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, जबकि महिला का नाम लक्ष्मी रखा गया। उसका 1 सर और 4 हाथ थे। जब माँ कुष्मांडा ने महासरस्वती की ओर देखा तब उन्होंने एक और नर और एक और नारी को जन्म दिया। नर का 1 सिर और 4 हाथ, उसका नाम विष्णु रखा गया, और महिला के 1 सर और 4 हाथ, उनका नाम शक्ति रखा। उन्होंने तब शिव भगवान को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान किए। उसके बाद कुष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति और दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कुष्मांडा आंतरिक शक्ति का एक रूप है जिन्होंने त्रिदेवों तथा देवियों की रचना की। इसके बाद माता कुष्मांडा ने सृष्टि के सृजन का कार्यभार ब्रह्मा जी को सौंपा, पालन का कार्यभार विष्णु जी को सौंपा और सृष्टि के संहार का कार्यभार शिव शंकर को सौंपा। तो यहीं पर माता कुष्मांडा की ये पवित्र और रोचक कथा खत्म होती है। अभी हम श्रवण करते हैं दुर्गा सप्तशती का 5वां और 6ठा अध्याय। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षसों ने बल के मत में भरकर इंद्र त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। तत्पश्चात इन दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए। वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर सब देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर अपराजिता भगवती देवी का स्मरण करने लगे। वे सोचने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर विपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों का समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर सब देवता इंद्र के साथ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को प्रणाम है, नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधार भूत प्रकृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु की माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है,
उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मात्र रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों में अधिष्ठात्री है और उसी प्रकार सब में व्याप्त है, उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उसको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभीष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वे कल्याण की साधना भुजा ईश्वरी हमारा कल्याण करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करे। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उस परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती है, वे जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करे, हमारी संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने की कृपा करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आए। उस समय पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोष से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता शुंभ दैत्य द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में शुंभ दैत्य से पराजित हुए मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई, जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका प्रकट हुई, उसी समय से पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया और तब से उसका नाम कालिका देवी पड़ गया और वे हिमालय पर निवास करने लगी। शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंड मुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदरी स्त्री को अब तक कहीं नहीं देखा, इसलिए ये पता करना चाहिए कि वे कौन है और किसकी है। वे सब स्त्रियों में रतन है, वे अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसे देख ले। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में हाथी ऐरावत और घोड़ों में उच्च श्रवा नामक घोड़ा और पारिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रतन जड़ ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से ले ली है। समुद्र ने आपको किंजल्कनी नाम की माला भी दी है, जिसके कमल कभी नहीं मुरझाते। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे असुराज, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश भी आपके भाई निशुंभ के पास है। निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी अपने अधिकार में कर लिए हैं और ऐसे भी 2 वस्त्र जो अग्नि देवता ने आपको दिए हैं, जिन्हें अग्नि नहीं जला सकती। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। अब आप कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूपी इस स्त्री को ग्रहण करें। ऋषि बोले, चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा कि तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वे प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने को तैयार हो जाए। सुग्रीव शीघ्र पर्वत के उस स्थान पर पहुंचा जहाँ पर देवी बैठी हुई थी। वे स्थान अत्यंत सुंदर था। वहां पहुंचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी में देवी से कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने, जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है, सब देवता मेरे अधीन है। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्नों के हम स्वामी हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी हमारे पास है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने हमें भेंट किया। देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं थी, वे सब हमारी हो चुकी हैं। आप भी स्त्रियों में एक रत्न ही हैं, इसलिए आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम रत्नों के भोक्ता हैं। अब मैं यहाँ पर
तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ के साथ विवाह करो। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो अतुल महान ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कहा सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की भांति पराक्रमी है, परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। ये प्रतिज्ञा ये है कि मुझे जो कोई भी युद्ध में हरा देगा, मेरे इस अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल में जो व्यक्ति मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ निशुंभ में से जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। मेरा ये संदेश उन तक पहुंचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हैं। मेरे सम्मुख ऐसी बातें ना करे। इस त्रिलोकी में तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ निशुंभ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने ना ठहर सका, तो फिर तुम जैसी कमनीय स्त्री भला रणभूमि में उसका मुकाबला कैसे कर सकेगी। तुम मेरा कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे, तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं, ये ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वे आदर पूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात वे जो उचित समझे वही करे। ऋषि बोले। देवी की बात सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध में भरकर असुर सम्राट शुंभ के पास पहुंचा और देवी के साथ हुई सारी बातचीत विस्तार पूर्वक बताने लगा। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का पारावार न रहा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र अपनी सेना को लेकर वहां जाओ और उस दुष्टा को केशों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ लाओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई भी देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालो। महर्षि मेधा बोले। आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर चला गया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोलने लगा, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख कि मैं तुम्हें बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज, शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले भी जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा को पकड़ने के लिए झपटा तो देवी ने अपनी हुंकार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर दिया। ये देखकर असुर सेना क्रोध में भरकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन शेर भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। शेर ने कई असुरों को पंजों से, कई को जबड़ों से, कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले और कितने ही असुरों के सर धड़ से अलग कर दिए। वे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रस चूसने लगा। क्षण भर में ही देवी के वाहन सिंह ने, शेर ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर दिया। शुंभ को जब ये समाचार मिला कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला और उसके वाहन शेर ने सारी सेना को मौत के घाट उतार दिया, तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चंडमुंड को आज्ञा दी कि तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़कर ले आओ। यदि उसे युद्ध करना पड़े तो सारी असुर सेना मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के भी मारे जाने पर वे स्त्री जिस भी दशा में पड़ी हो उसे बांधकर शीघ्र ही मेरे पास ले आओ। जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।